मेरे साथ है दिग्पाल जाला जी। ये गुजरात के मोरबी सिटी से हमारे पास ट्रीटमेंट लेने के लिए आए थे। ठीक है, तो अब दिग्पाल जी बताएंगे कि उन्होंने कितने महीने पहले इनको समस्या शुरू हुई थी और इन्होंने क्या क्या इलाज पहले करवाया है और अब यहाँ पर इलाज करवाने के बाद उनको कितना % आराम हो गया है, कैसा फील कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें आपको बताएंगे। तो दिग्पाल भाई आप ये बताइए कि आपको कितने महीने से प्रॉब्लम थी या कितने साल से प्रॉब्लम थी और आपने क्या क्या टेस्ट करवाया था। ये इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि कई लोगों के सिम्टम्स हो सकता है आपसे मैच करें, अलग अलग क्या होता है क्या नहीं होता। क्योंकि आपने बताया कि मैंने कोई वजन उठा लिया था तो हमारी नाभि जो है ऊपर की तरफ खिसक गई थी और ज़्यादातर केस में यही होता है। जो हमारे पास IBS के पेशेंट आते हैं उनकी नाभि ज़्यादातर खिसकी रहती है। ठीक है, कुछ % टाइफाइड की वजह से IBS हो गया है या किसी को स्ट्रेस की वजह से IBS हो गया है, लेकिन ज़्यादातर जो IBS के पेशेंट हमारे पास आते हैं उनकी नाभि ऊपर की तरफ खिसकी हुई रहती है। ठीक है, तो इनकी भी नाभि ऊपर की तरफ खिसकी हुई थी जिसकी वजह से इनको कॉन्स्टिपेशन होता था, बहुत ज़्यादा गैस बनती थी, पेट में ब्लोटिंग होता था और दिमाग जो है हमेशा पेट में लगा हुआ रहता था। तो अब बताइए आप ट्रीटमेंट लेने के बाद में आपको कैसा लग रहा है। लेकिन उससे पहले ये बताइए कि आपने ये स्टार्ट आपको दिक्कत कब हुई थी, कब स्टार्ट हुआ था और आपने क्या क्या टेस्ट करवाया और कहाँ कहाँ इलाज करवाया, वो बताइए। ये मुझे नाभि तो मेरी करीब 10 महीने पहले खिसक गई थी। उसके बाद मैंने अहमदाबाद दिखाया था हॉस्पिटल में, तो रिपोर्ट भी कराया था, उसमें नॉर्मल आया था CT स्कैन में। उसके बाद 1 आध महीने के बाद फिर से पेट में थोड़ी दिक्कत होना शुरू हो गई थी, गैस बनना शुरू हो गया था। फिर मैं अहमदाबाद गया था, फिर थोड़ा टाइम के लिए वो दवा ली थी, ठीक हो गया था। फिर 1 महीने बाद फिर वो दिक्कत होना शुरू कर दी थी। फिर मैं राजकोट गया था वोकाट हॉस्पिटल में, उधर मैंने वो मेरा कोलोनोस्कोपी किया था। कोलोनोस्कोपी करवाया, उसमें सब रिपोर्ट नॉर्मल आई है, सभी रिपोर्ट्स थोड़ा नॉर्मल। मल चिपका हुआ आया था। फिर उन्होंने दवाई दी, दवाई से कुछ अच्छा नहीं हुआ। फिर बाद में मैंने 3-4 महीने ऐसे ही गए, मेरे पेट में दर्द रहता था, कब्ज बनती थी। स्टार्टिंग में जब रहता था नाभि खिसकती है तो आदमी को कब्ज होता है, कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाता है। ठीक है, जब आप एंडोस्कोपी करवाने जाएंगे या कोलोनोस्कोपी करवाएंगे तब आपका जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसके अंदर मल चिपका हुआ मिलेगा इधर उधर, क्योंकि वो पेट साफ करने के बावजूद भी जो हमारा मल है वो बड़ी आंत में चिपका हुआ रहता है। क्यों? क्योंकि हमारी जो आंतें हैं लूज पड़ गई है। लूज इसलिए पड़ जाती है क्योंकि ये कॉन्स्टिपेशन जब से जैसे क्रोनिक होता चला जाता है वैसे वैसे हमारे ब्लड के अंदर एसिड बढ़ता चला जाता है। आपने भी देखा होगा कि जिसको IBS है उसकी जो चमड़ी है वो बहुत ज़्यादा पतली हो जाती है, चाहे पैर की हो या हाथ की चमड़ी हो या शरीर की कहीं भी चमड़ी पकड़ेगा तो उसकी जो चमड़ी बहुत पतली सी दिखाई देगी। ठीक है, तो अगर बाहर से आपकी चमड़ी पतली दिखाई दे रही है तो इसका मतलब जो अंदर के ऑर्गन है वो भी पतले पड़ जाते हैं, यानी कि लूज पड़ जाते हैं। तो जैसे वो लूज पड़ेंगे तो उनका फंक्शन स्लो हो जाएगा। स्लो होने का मतलब सिम्टम्स आपको आने लगेगा, भूख भी आपको कई बार कम लगेगी। ठीक है, कई बार पेशाब में जलन होगा, कई बार पेशाब आपको रुक रुक के आएगा। ठीक है, और पेट आपका साफ होगा ही नहीं, ये सारी दिक्कतें आपकी होने लगती है। तो अभी आप ये बताओ कि आपको ट्रीटमेंट लिया है तो अभी कैसा लग रहा है, आपने क्या क्या चीज़ें आपकी सही हो गई है वो बताइए। ट्रीटमेंट से मेरे को काफी फर्क पड़ गया है, नले कम हो गए, नले टाइट पेट लगता था, पेट ज़्यादा टाइट रहता था यानी कि नले पड़े रहते थे, अभी नले थोड़ी नजदीक आ गई है, नाभि भी सेट हो जाएगी। नाभि कह रहे हैं नज़दीक आ गई है, लेकिन देखिए ये लगभग 90% ठीक हो चुके हैं। रही बात 10% की, तो 10% के लिए इनको हम योगा और डाइट वगैरह सब कुछ हमने इनको बाकायदा बता दिया है, लिख लिया है इन्होंने। ठीक है, और ये करेंगे और घर पे जाके 100% ये ठीक हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए हर किसी के पास इतना ज़्यादा समय नहीं होता है कि वो पूरा ट्रीटमेंट लेके जाए। ठीक, हम यही चाहते हैं कि कोई भी हमारे पास आता है तो 100% क्योर होके जाएगा, लेकिन किसी को 1 महीने में बहुत ज़्यादा रिजल्ट आ जाता है,
किसी को 2 महीने में भी बहुत कम रिजल्ट आता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कई बार बहुत लोग बहुत ज़्यादा नेगेटिव होते हैं। ठीक है, आप जितना ज़्यादा नेगेटिव होंगे, क्योंकि आप नेगेटिव इसलिए हो गए क्योंकि आपने पूरी दुनिया में इधर उधर चक्कर लगा लिया, सब जगह ट्रीटमेंट करवा लिया, सब कुछ करवा लिया, उसके बाद हमारे पास आते हैं, आपको लगता है ये यार छोटा मोटा आदमी हमारे लिए क्या कर पाएगा, जब बड़े बड़े डॉक्टर्स हमारे लिए कुछ नहीं कर पाए। लेकिन फिर भी हम आपको गारंटी देते हैं कि भाई अगर आप समय लेकर ट्रीटमेंट कराएंगे तो आप 100% ठीक होकर ही जाएंगे यहाँ से। फिर भी दिखपाल जी का ये समझ लो कि सारा काम हो चुका है। नले मेन चीज़ होते हैं, नले पेट में अगर पड़े हैं तो थोड़ी बहुत दिक्कत होती है, लेकिन नले भी हम जो भी होगा इनको बताया है वो करेंगे और ठीक हो जाएगा। ठीक है, रही बात न्यूरोथेरेपी से इनको जो गैस बनती थी, कब्ज रहती थी, ब्लड के अंदर एसिड बढ़ा था, वो सारी चीज़ें इनकी सही हो गई हैं। ठीक है, अब थोड़ी बहुत इनकी नाभि अगर इधर उधर है वो भी इनकी सेट हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो और कुछ आपको बोलना है तो बोलिए। बोलने का और कुछ नहीं है, न्यूरोथेरेपी अच्छा है। नाभि खिसक जाए तो आप सेट करवा सकते हैं नाभि भी, और नले पड़ जाए तो नले भी सेट कर देते हैं, ठीक कर देते हैं नले। हाँ, मतलब नले, नाभि और कब्ज की समस्या, वो सारी चीज़ें हम लोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।